जब सरकार कांग्रेस की है, सुखू जी मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब हमारी जिम्मेवारी थी बतौर मुख्यमंत्री, हमने पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर किसी राज्य को मिली थी तो हिमाचल प्रदेश को। अब आप प्रयत्न करें, आपकी जिम्मेवारी, आप सत्ता में है, सरकार में है। पूरी दुनिया भर का टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है। एक तो टूरिज्म पर इंपैक्ट आएगा इसका। जो बॉर्डर के हमारे इलाके हैं, वहां बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां साथ वाले गांव में हैं जो दूसरे राज्य में हैं। ये बहुत कठिन हो जाएगा। और जो इंक्रीज की गई है वो बहुत ज्यादा बेतहाशा इंक्रीज की गई है। मैं समझता हूं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए था कि इसका इंपैक्ट कहीं टूरिज्म पर इससे ज्यादा नहीं पड़े। लाखों के संख्या में नौजवानों को रोजगार देती है और आय का एक बहुत बड़ा जरिया है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ऊना जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय दीप कमल में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन सत्र में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। विधायक सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संगठन सुदृढ़ीकरण, बूथ स्तर पर सक्रियता और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरडीजी और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि यह अनुदान हिमाचल सहित देश के 17 राज्यों के लिए ही उपलब्ध नहीं था और राज्य सरकार को इसका प्रभावी ढंग से समाधान केंद्र के समक्ष रखना चाहिए। साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश में एंटी टैक्स बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बेतहाशा बड़े एंटी टैक्स से पर्यटन और व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में संतुलित और दूरदर्शी निर्णय लिए जाए ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर विपरीत असर न पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो अगर 2 फाइनेंस कमीशन में जो उनके दौरान आए हैं उसका कंपैरिजन कांग्रेस के साथ कर लीजिए। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री रहे, वो भी 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। 2 फाइनेंस कमीशन आप लोगों ने उनके दौरान भी देखे, लेकिन उस वक्त हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 18,000 करोड़ मिला। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2 फाइनेंस कमीशन में हिमाचल प्रदेश को 89,000 करोड़ से भी ज्यादा मिला। यानी कि एक तरह से 72,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ज्यादा मिला कांग्रेस की तुलना में। इसलिए अन्याय बड़ा साफ दिख रहा है कि अगर हुआ है हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान हुआ है, जब यूपीए की यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अभी सारे विषय को लेकर के कांग्रेस की सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर नहीं मिली है तो एक राज्य के लिए नहीं, 17 राज्यों के लिए नहीं मिली है। उस सूरत में अपना पक्ष रखे, प्रभावी ढंग से रखे और हमें इस सारी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के आपत्ति नहीं। अगर वो पक्ष प्रभावी ढंग से रखते हैं, हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है तो अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन जो बार बार जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के साथ साथ हमारे ऊपर, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना था कि आज हिमाचल प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की है, सुखू जी मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब हमारी जिम्मेवारी थी बतौर मुख्यमंत्री, हमने पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर किसी राज्य को मिली थी तो हिमाचल प्रदेश को मिली थी और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लाने में हम सफल हुए। अब आप प्रयत्न करें, आपकी जिम्मेवारी, आप सत्ता में है, सरकार में है। देखिए, एक तो इसमें मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक संकट है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ रास्ते तलाश कर रही है सरकार। लेकिन ऐसी सूरत में जहां हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते
अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। पूरी दुनिया भर का टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है। एक तो टूरिज्म पर इम्पैक्ट आएगा इसका, एक बात, और दूसरी बात जो बॉर्डर के हमारे इलाके हैं जिसमें हमारा ऊना है, हमारा नालागढ़ है, हमारा पौंटा है, हमारा कांगड़ा है, वहां बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां सात पल्ले गांव में हैं जो दूसरे राज्य में हैं। स्वाभाविक रूप से उन गांव के लोगों को रिश्तेदारी में आना, कारोबार के लिए आना, व्यवसाय के लिए आना, ये बहुत कठिन हो जाएगा। और जो इंक्रीज की गई है वो बहुत ज्यादा बेतहाशा इंक्रीज की गई है। मैं समझता हूं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए था कि इसका इंपैक्ट कहीं टूरिज्म पर इससे ज्यादा नहीं पड़े, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में लाखों के संख्या में नौजवानों को रोजगार देती है और आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के इस प्रकार के फैसले लेने से नुकसान भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज को लेकर के विचार करने की आवश्यकता है। और पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया, जो हमारे पर्टिकुलर जो बॉर्डर एरिया जो हमारे पंजाब के साथ लगते हैं, हरियाणा के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ लगता है, हमारा ये हरियाणा, ये जो उधर कांगड़ा जम्मू के साथ लगता है, तो वहां के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई होगी, बहुत बड़ी कठिनाई होगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।